अब 11 बजे से लेके 4 बजे तक सुंदर साथ जी माँ बेटा दोनों समझाते रहे। कबीर जी ने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तुम दोनों को प्रणाम करके चला जाता हूँ, आप इस धन को रखो, खूब कोठी बनाओ, अच्छे घर में शादी करो, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन जहां पर ये धन है वहां कबीर रह नहीं सकता। अब उस समय कबीर कमाल ने क्या करा, आज की तरह सुंदर साथ जी कोई 10-11 बजे नहीं उठते थे। उस टाइम जो है सारे जने 4 बजे के बाद उठते ही नहीं थे, सारे पाठ पूजा में लग जाते थे। अर्ली टू राइज मेक्स एन एंड हेल्दी वेल्दी एडवाइस। अब 4 बजे वो धन उठाने लगा कमाल, धन ले लो, अशर्फियां ले लो, सोना ले लो। तो कबीर जी ने ये कहा, कोड़ी के हीरा भया, हीरे के भया लाल, आधा भक्त कबीर है और पूरा भगत कमाल। तू कहां पर सो रहा है? अब तू मेरे से सुन, जो कबीर जी की दूसरी है 52 बीचक है सुंदर साथ जी, और एक बीचक ऐसा है जो पूरा परम धाम से संबंधित रखता है। उस बीचक को ध्यान से सुनिए, फिर उसका अर्थ बताएंगे। बोलो श्री एक पलकते गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी, 3 मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, 3 मक्खी 3 बुर्जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कह कबीर जो इस पद का अर्थ लगाए, वो सतगुर में चेता। कबीर जी के बीचक आप किताब खरीद सकते हैं, उसमें ये पढ़ सकते हैं। अब इसका समझिए, धाम धनी परम धाम के अंदर जब आत्माओं को खेल दिखाने लगे, कौन सी नजर से खेल दिखाया? एक पलक। चौपाई क्या कह रही है? एक पलक, दोनों पलकों से नहीं। परम धाम के अंदर राज्य आनंद के भी स्वरूप है, इश्क के भी स्वरूप है, सत्ता के भी स्वरूप है, पूर्ण अति पूर्ण है राज्य महाराज। करोड़ों अक्षर ब्रह्म निकाल लो, फिर भी राज्य पूर्ण अति पूर्ण है। अक्षरातीत पार ब्रह्म ही सबका एक मालिक है। सब ग्रंथ कुछ भी पढ़ सकते हो। राजी महाराज अनंत की लीला करते हैं, श्यामा महारानी जी द्वारा जो गायन हुए हैं। अक्षर ब्रह्म को जब वो पूरब की तरफ उनकी पीठ है, अक्षर ब्रह्म नीचे चांदनी चौक में आते हैं, अपनी दाहिनी तरफ से उनको दर्शन देते हैं, दाहिनी नजर से। ये कौन सी नजर है? सत्ता की। अगर वो इश्क वाली नजर से दर्शन देखते हैं किसी को भी, उसके अंदर इश्क ही इश्क हो जाएगा। किसकी नजर पड़ रही है? तभी लिखा है अक्षरातीत के माल में प्रेम इशक बरकत सो सुध अक्षर को नहीं। क्यों कह दिया? राजी महाराज उसको इश्क से दर्शन दे ही नहीं सकते और ना कभी देंगे। परम धाम में रहता है, इश्क सत्ता में नहीं जा सकता और सत्ता इश्क में नहीं आ सकता। एक पलक राजी महाराज ने हमें खेल साहिबी वाली नजर से दिखाया, ध्यान देना। इश्क वाली नजर से एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबार। इसका क्या अर्थ निकालोगे? एक कंकरी अरश की, इश्क की जो आलम बना हुआ है परम धाम का, वहां की एक कंकरी भी इधर आ नहीं सकती। इसलिए वाणी में आप पढ़ोगे ना कछु आया ना कछु गया। क्यों लिखा है वाणी में 10 जगह ना कछु आया ना कछु गया? इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे साथ हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रीतम, हमारे कसम, हमारा उनका साथ अंगना भाव का नाता, वहां इश्क की लीला करते हैं। और इश्क की नजर से खेल दिखाना तो परम धाम नहीं दिखा सकते थे। क्या जरूरत है यहाँ पर लाने की? तो उन्होंने सत्ता वाली नजर से हमें खेल दिखाया, जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं। और इसकी चौपाई भी सुन लो। खिलवत के अंदर प्रकरण 9 है या 10 से आप पढ़ लेना। खिलवत में है, मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया। और नजर का क्या मतलब? सत्ता वाली नजर से हमें खेल दिखाया गया और वही उसकी गवाही कबीर जी दे रहे हैं। एक पलकते गंगजो निकसी,
साहिबी वाली नजर से पार ब्रह्म ने जब रूहों को खेल दिखाया, हो गया 34 पानी, सबके ऊपर फरामोशी पड़ गई। एक पलकते गमजोरिक सी हो गया 34 पानी, 3 पानी, 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, 2 पर्वत अक्षर ब्रह्म और अनाथ सबकी सुरताएं ब्रिज के अंदर डाली। 3 पानी, 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। हुक्म रूपी मक्खी, उड़ मक्खी संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठ गई। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। हुक्म रूपी मक्खी किसके ऊपर बैठ गई? संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठ गई। बोले अमृतवाणी, हुक्म से सब ग्रंथों हुक्मे वेद कथे में लाखों लिखे निशान। बोले अमृतवाणी का क्या मतलब? ये सारे ग्रंथों में जो गवाहियां हैं, ये अमृतवाणी परम धाम की वाणी की गवाहियां हर एक ग्रंथ में लिखवा दी गई। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृतवाणी, 3 मक्खी के मक्खा नहीं, 3 पानी गरबानी। क्योंकि उस मक्खी का कोई भी हुक्म के स्वरूप का कोई भी मक्खी मक्खा जैसे या चिड़ी चिड़ा ऐसे जो है हुक्म के स्वरूप का कोई मक्खा नहीं। 3 मक्खी 3 गुण जो जाए है वो पुरुष अकेला। और उस हुक्म द्वारा यहाँ 3 गुण हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 मक्खी 3 गुण जो जाए है वो पुरुष अकेला। कहे कबीर सुनो भाई साधो, वो सतगुण मैं चेला। अब चिंतामणि जी एकदम चौंक गए, परम नाम क्या था मैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने भी कहा था, जब वे काशी में पढ़ते थे तो चिंतामणि के गुरु महाराज ने कहा था, अगर कोई भी इस पद्धति का अर्थ खोल देगा, इस बीचक का, तो उसको तो सतगुरु बना लियो। तो डेट भी लिखाई थी, उसने डायरी मंगाई, पढ़ने लगा। श्री जी साहब उससे ये वार्तालाप करके अपने आसन आ गए। आए अपने आसन करी साथ से चर्चा, तब आकर के जो चर्चा करी वो आकर सुंदर साथ में बताइए। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन। अब एक दिन शिव जी साहब कल्लू मिश्र के घर गए। वो योग साधना बताया करता था, सुबह उठ के पहले 1 लोटा पानी पिया करो, योग साधना करा करो, अनुलोम विलोम किया करो, तो ये सारे 2 किलोमीटर सैर किया करो, शरीर को स्वस्थ करने के लिए दंड बैठक किया करो। तो उसके पास कोई भी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साधका ठोर। परम धाम की एक लवे होशी टूट टूट, जो परम धाम की आत्मा है वो कहते बहुत पुकार करो किस खातर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद वनज का होएगा साथी, एक लवे होशी टूट टूट। जो परम नाम की आत्मा है उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, सुनते ही उसको यकीन हो जाएगा। अब परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि कबीर पंथ के आचार्य महाराज गादीपति है। अब जैसे चोट लग गई अंदर तो अब ढूंढने लगे कि भी गलती हो गई, उनसे तो एड्रेस ही नहीं पूछा, तो सारी रात उनको ढूंढते रह गए। आया पूछत कथा में मैं ढूंढत भई भोर। कल्लू मिश्र ने बताया भाई वो नाथा जोशी के घर है। श्री जी साहब सुंदर साथ के बीच में बैठ करके चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बखत मो लगा चिंतामण कदमों इनका जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम की एक एक आत्म के लिए दरवाजा खटखटा रहे हमारे प्राणनाथ, अपनी आशिकी सिद्ध कर रहे हैं। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने। अब जितने भी उनके शिष्य थे सारे जने आ गए। अब आपस में खुसर खुसर सबने शुरू कर दी। अरे हमारे महाराज नीचे बैठ के देखो उनकी चर्चा सुन रहे हैं, और गादीपति कबीर पंथ के नीचे बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। सुख पाया चर्चा में ने अपनी भूली गई भूल। इतना आनंद उसको मिला, अपनी मूली भूल गया मैं कबीर पंथ का आचार्य हूँ। चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। किसको चर्चा अधिक लगेगी? धनी के कहलाए में कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए किन कर डाले। हमें कहे कि कम ले लो तो हमें सबर होगा, कम कौन लेगा? ईश्वरी सृष्टि। और ज्यादा कौन लेगा?
ब्रह्म सृष्टि, और जो सुन के रद्द कर देंगे वो कौन होगा? जीव सृष्टि। तो एक एक चौपाई को अगर आप लेंगे तो आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ईश्वरी सृष्टि है, या हम जीव सृष्टि है। वाणी को मंथन करो, वाणी में ही सब है, वाणी में ही राज्य है, वाणी में ही श्यामा जी है, वाणी में ही सुंदर साध है, वाणी में ही वाणी बोलो। इन वाणी की बरकतें हो तो दफे सभी बना। वाणी कह रही है इन वाणी की, वाणी बोलो, वाणी लिखो, वाणी से बात करो, इन वाणी की बरकतें होत रवे सभी बलाए, दज्जाल सदा कांपत मीने बैठ न सके कान। तुम अगर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले बंदो सतगुरु बोलोगे ना, जो महाराजा छत्रसाल जी के यहाँ उतरा, बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण, जो भी आपका अशुभ होने वाला उसको भी कौन हरण करेगा? नाम धनी। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी जी को श्यामा जी कहाँ कहा गया? महाराजा छत्रसाल जी ने आरती नहीं उतारी जब तक तेज कुंवरी जी को श्यामा जी का स्वरूप मान के प्राणनाथ जी के साथ नहीं बैठाया। तो इसलिए ये वहीं पर ही सुंदर साथ जी चौपाई उतरी है। दिन तो तीन लगे चर्चा सुनी बनाए, अब 3 दिन तक चिंतामणि परम धाम की आगम, अब चैन पड़ती नहीं, अपनी मूली भूल गया। अब वहीं से आता है जाता है, आता है जाता है, चर्चा में इतना रम गया, 3 दिन लगातार सुनी। अब श्री जी साहब क्या करते हैं? ध्यान दे करके, आज तो हम किसी की खंडनी नहीं कर सकते, बताओ जब से निकले हैं किस जगह खंडनी का शब्द अभी तक सामने नहीं आया? सुंदर साहब जी बता दीजिए, जब अभी भी सुन लेना, कितनी खंडनी करके उसकी जीभ को जलाएंगे और वो डर जाएगा एकदम। फिर क्या कहेगा? आज प्रसंग अपने मन को इधर उधर मत जाने देना। आज सुंदर साथ जी आज जैसी जागनी चिंतामणि जी की है, प्रसंग समझने वाला है। खंडनी भली भाषा देखत साथ सबने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खंडनी भली भाषा, उनको क्या है? वो क्या कहने लगे? जितने भी आज आचार्य महाराज हैं, अगर वो अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं तो वो समझा ही नहीं पाते कि इस गद्दी का क्या महत्व है, और वो अपने उस एक पार ब्रह्म को रास्ता न बता कारण वो अपना ही नाम आगे करते हैं। तो श्रृंगार में भी राजी महाराज ने कह दिया, हे रू तू अपने आप को आगे मत कर, क्योंकि हम दोनों में लोसी भेले जाए, तुम अकेले जय नहीं हो सकते मेरे बिना, पहले दुनिया मुझको जान सी। इसलिए जो भी चर्चा करता है कभी भी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भी मैं चर्चा करूं, देखा कितनी अच्छी चर्चा, कौन मेल कहां से हो रही है, रांची बुलवा कैसे रहे हैं, वो किसी खोखे को ले ले, ये उनकी अपनी मौज है, ये खोखे का कोई महत्व नहीं, ये धनी की मर्जी है। किसके अंदर एक जना अहंकार लेगा वो दूसरे में बैठ जाएंगे, तीसरे में बैठ जाएंगे। ये तो रांची परम धाम से देख रहे हैं मैंने किस खोखे में बैठ के क्या बोलना है। तो ये रांची की ऊपर में है, इसलिए वो जगह जगह जाकर खंडनी महामती जी क्या कह रहे हैं? ए महामती से प्रकट न हुए, ये मत कहना मैं जो वाणी बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा, साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है महामती, साहेब के हुक्म से खंडनी वो कर रहे हैं। कोई ये ना कहे लो जी प्राणनाथ मंदिर में तो खंडनी होती है, खंडनी ओ पार ब्रह्म के हुक्म से महामती जी जगह जगह हरे की खंडनी अच्छी तरह कर रहे हैं। और खूब उन्होंने आचार्यों को कह दिया कि आचार्य महाराज अपनी गद्दी के लिए, अपने शिष्य बनाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए श्री 108 श्री 1008 कहीं पर भी वो ये नहीं लिखते कि पार ब्रह्म के हुक्म से मैं बोल रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान भी होगा तो खुद को ही वो 1008 कह के परमात्मा से भी ऊपर, पार ब्रह्म से ही ऊपर अपना नाम कर देते हैं। तब चिंतामणि छाने कहा शर्म राखियो बीच मोमेन। अब चिंतामणि जी आ गए अकेले, कह लगे हे श्री जी साहब आप तो यहाँ से चले जाओगे, अब मेरा तो सोचो मेरा क्या होगा, मेरे आप मेरे 1000 से ज्यादा मेरे शिष्य हैं, उनमें आप मेरी खंडनी कर रहे हो तो मेरे को तो कोई मता ही नहीं टेकेगा, मेरी गद्दी तो चली जाएगी। अब वो कहने लगे
भाई चिंतामणि बात सुनो, हम यहाँ किसी की गद्दी हिलाने के लिए नहीं आए। हम तो ऐसे करेंगे जैसे कुम्हार अपना मटका बनाता है, अंदर हाथ रखता और बाहर से थप्पी मारता है और फिर धीरे धीरे वो मटका बड़ा बन जाता है। इसी तरह से मैं मटके की तरह तेरे को ठोकूंगा तो जरूर, खंडनी करूंगा, तेरे जीव को निर्मल करूंगा, या मैं जानू या तू जाने। तब श्री राजे इनसो कहा, तुम्हारी क्यों ना रखे शर्म। क्या कहने लगे शेर जैसा, तुम्हारी शर्म क्यों ना रखेंगे, हम यहाँ को तुम्हारी गद्दी खींचने थोड़ी आए हैं। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम। ये पर्दे, पर्दे के अंदर मैं कहूंगा उसको हम दोनों ही समझ पाएंगे। ये सब गए अपने घरों, राजे शरात में किए कीर्तन। वो तो अपने घर चले गए चिंतामणि जी और उनके सारे शिष्य, क्योंकि उनके शिष्यों में भी बड़ी कुशल हो गई। अब ये हमारे सदगुरु तो गए हमारे हाथ से, अब इसलिए चिंतामणि जी ने शिव जी साहब को अच्छी तरह से कह दिया। अब रात को क्या होता है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। ये वाणी का किरंतन उतरता है सुंदर साहब जी। पहले अर्थ समझ लीजिए और फिर सब मिलकर इसको गाएंगे। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। भाई जो झूठ के व्यापारी है तो झूठे को तो झूठा ही अच्छा लगेगा, और जो साचारी साहब साच सुन पाइए। उस पार ब्रह्म को अगर आपने पाना है, सच्ची बात अगर नहीं सुनोगे, आपका जीव कभी निर्मल नहीं होगा और आत्म जागृत नहीं होगी। क्या कह रहे, सत्य के व्यापारियों सुनो रे सत्य के बंजारे, बंजारे मतलब एक सत्य के व्यापार करने वालों, जिसको सत्य की खोजो, जिसको एक पार ब्रह्म की खोजो, वो एक बात आज सुन के समझ के जाओ। या पदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा और जाए। या पद रची बाजी माया की, बाजीगर होता है ना, वो अपने जादू से कितने कबूतर बना लेता है और दूसरे पल सब कबूतर गायब हो जाते हैं। तो ये बाजीगर कौन है, अक्षर ब्रह्म का मन। अक्षर ब्रह्म खुद नहीं है, अक्षर ब्रह्म कभी भी खेल नहीं बनाते, ये ध्यान रखना। अक्षर ब्रह्म के सपने के मन से आगे हुक्म द्वारा ये खेल बनता है। अक्षर ब्रह्म तो खुद परम धाम में मस्ती में रहते हैं, उनके मन चित्त बुद्धि अहंकार ऑफिस बने हुए हैं, वहां उनकी लीला चलती है। उनके मन द्वारा, ये बाजीगर द्वारा ये सारा संसार बना है। या भंग बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। ये ऐसा ब्रह्मांड बना है, इसमें सब उलझ के रह गए, कोई जानता ही नहीं मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा वतन। दुनिया के सपने के ग्रंथ में भी किसी में भी आपको इस सवाल का जवाब मिल ही नहीं सकता, मैं कौन कहां से आया। इस सवाल का जवाब सिर्फ निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी की मेहर के बिना कोई दे ही नहीं सकता। अगर जवाब मिलता, कांची भट्ट पूरी उम्र श्रीमद् भागवत करते रहे, और सदगुरु महाराज देवचंद जी ने भी 14 साल भागवत सुनी। प्राणनाथ जी ने परम धाम से देखा, ये 14 साल या पूरी उम्र भी भागवत सुन ले तो ये पता ही नहीं इसको लगना मैं कौन कहां से आया। राजी ने दर्शन दिए तो क्या पूछा, तू कौन आई क्यों कर, बता सके क्या वो 14 साल अगर श्रीमद् भागवत से उनको मिल जाता तो फिर वो बता देते मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं श्यामा रानी हूँ। क्या कहा, हम नहीं जानते। और ये भी नहीं बताया कि भाई तुम्हें मेरा मन गवाही देता है, भाई आप मेरे खामी दो। क्या कहा, तू कौन आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, ना तू चौपाई यार, कौन का क्या मतलब, दो जने हैं, बता तू किसकी ना है, एक की है, दो की कैसे बनेगी। क्योंकि वो अभी तक ध्यान किसका कर रहे हैं, बांके बिहारी का। और बांके बिहारी की पोशाक क्या है, रास के अंदर आप सारी लीला समझ चुके हो, बताइए रास के अंदर क्या पोशाक है जो रांची ने रूप बन के लीला करी। हाँ जी, केसरिया रंग की चूड़ीदार पजामी पहनी हुई है। हाँ जी, क्या पहना हुआ, केसरिया रंग की सूतड़ी पहनी हुई है रास के अंदर बांके बिहारी जी ने, और पीले रंग की पटोली पहनी हुई है।
और वो ध्यान इसी का कर रहे हैं आज तक सदगुरु देवचंद जी। तभी पूछा कौन खसम तेरी रूह का, तेरा खसम कौन है? तू तो बांके बिहारी की आराधना कर रही थी। राजी दर्शन कौन से दे रहे हैं? केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ा की बिछोरी। क्योंकि दो लीलाएं करी है रास के अंदर उन्होंने, एक ब्रह्मानंद की और एक भजनानंद की। ब्रह्मानंद की लीला में उन्होंने केसरिया रंग की सूंदरी पहनी है, और जब हमने क्रिया किया अंतर ध्यान हो गया उसके बाद केसरिया रंग की इजार पहनी है। और यहाँ पर भी जब दर्शन दिए तभी कहा नार तू कौन कसम की, तू तो बांके प्यारे की नारी अपना ध्यान कर रही थी। तो भाई मेरा मन जो गवाई गया, मैं तो आओ तो बता में हम। तब उन्होंने बताया है 14 भवन लगे यही अंधेरी, झूठे को खेल जुटाई। 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर यही अंधेर नगरी चल रही है, क्योंकि झूठ का ब्रह्मांड है, झूठी को खेल जुटाई। यहाँ पर सत्य का अगर कोई व्यापारी है तो आज साच कहना कहूं ना रुचे, कछुक प्रकाशो सर। तो मोमनों को, क्योंकि सत्य के बाण ब्रह्म सृष्टि को चुमेंगे और दुष्ट दिखासी दुर्मत, जो दुष्ट लोग हैं वो अपनी कोई ना कोई अड़चन बीच में डालते रहेंगे। प्रकटना से व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। और इसकी गवाही व्यास जी ने भी दी है कि ये 14 लोक 5 तत्व 3 गुण श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4थे अध्याय के अंदर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि महाप्रलय के अंदर 14 लोक 5 तत्व 3 गुण लय हो जाएंगे। और सुखदेव जी ने भी इसकी गवाही 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का रसपान कराया था सुखदेव मुनि ने। आप पढ़िए श्रीमद् भागवत। सुखदेव मुनि जी ने अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में वो 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का रसपान कराया था। वो भी इसकी गवाही दे रहे हैं 14 लोक 5 तत्व 3 गुण महाप्रलय में आ जाते हैं। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। और ये जब आचार्य बनते हैं, मंदिर में आके किसी मंच में बैठ जाता है घर गृहस्थ को छोड़ के, तो अब क्या कह रहे हैं? लोक लाज छोड़ के तब ज्ञान पदवी, हमको ये आचार्य की पदवी मिली है। एक आग जो छोटी बुझाई, क्यों दूजी मोटी लगाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। एक छोटी बुझा दी, घर गृहस्थ को ठोकर मार के आ गए, वहां घमंड में बना था उसको तो छोड़ दिया, और उससे मोटी आग क्या लगा दी? दादी बड़ी बन गए। मेरे शिष्य इतने बड़े कम क्यों हो रहे हैं, दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वाणी में भी क्या कहा है? तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अदकिनी सही। माया किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो घर गृहस्थ भी हो, चाहे वो साधु का मठ बन जाए, चाहे महाराज बन जाए, ये माया उसको भी नहीं छोड़ेगी। तेता पीड़े दुष्ट। वाणी के साथ साथ समझते जाइए, कोई ये ना कह लो जी कुछ गलत बताया जा रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। पर मनवा दिए बिना हाथ ना आवे, सत की बड़ी ठकुराई। जब तक समर्पण भावना नहीं है कभी भी आप प्राणनाथ को पा नहीं सकते। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक इस ब्रह्मांड में आ गए, और मन की बात है ना, मनवे के बिना आदना है। मन को तो चंचल है, ये काबू नहीं होता सोखा सा। मन क्या है क्या? सुनिए, ब्रह्मा जी के पुत्र आ गए यहाँ सनकादिक, यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर। दुनिया वालों ने पूछ लिया मन तो बड़ा खतरनाक है, हे स्वामी जी आप ये हमें समझा दो, जीव और मन शुरू से इकट्ठे थे या इस ब्रह्मांड में आकर? अब वो घबरा गए। सनकादिक जी को पता ही नहीं है कि जीव और मन का बेवरा क्या है। वो कहने लगे, सब संगत को समझाने लगे, अभी और चर्चा चल रही है, हम अगली बार आएंगे तो इसका अर्थ समझाएंगे। अब वो चले गए ब्रह्मा जी के पास, अधूरा ज्ञान देके भेज देते हो, बताओ आज हमारी कितनी बेइज्जती हो गई। अब बताओ जीव और मन शुरू से इकट्ठे थे या यहाँ आकर? अब ब्रह्मा जी को भी इसका पता नहीं, तो उन्होंने किसके पास भेज दिया? विष्णु भगवान के भेज दिया। फिर नीर का बेवरा, सुंदर सा जी आप ये प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकाश गुजराती जीव और मन का बेवरा पढ़ लेना। किसी को अगर विस्तार से पढ़ना, कल मंथन साथ साथ करते रहोगे तो अच्छा है ना। अब जाकर के विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने क्या करा, जाके ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उन्होंने विष्णु भगवान को प्रणाम नहीं किया।
क्यों अकड़ घमंड जो हमारे पिताजी का होता है वही विष्णु भगवान हमको प्रणाम करे, प्रणाम नहीं करा। अब उन्होंने क्या करा, विष्णु भगवान ने अंदर गए और बहुत ही सुंदर एक पक्षी का रूप धारण करके आ गए। और जैसे एक पक्षी का रूप धारण करके आए, उनके मन को खींच लिया। जैसे मन को खींचा, जीव था अंदर, उसने पहचान कर लिया, चारों ने पक्षी को प्रणाम कर दिया। कह लगे हमसे गलती हो गई, अरे हमने प्रणाम नहीं की। और फिर जब उन्होंने फौरन मन वापस दिया, कहते अरे हमारे जैसा बेवकूफ हमने पक्षी को प्रणाम क्यों कर दिया। आड़े कौन आ गया, मन। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी कह रहे हैं जब ब्रिज से रास में गए थे सुंदर साथ जी, तुम्हारा मन साथ था, जीव और मन साथ है ना, दोनों इकट्ठे, लेकिन तुमने मन को आड़े नहीं आने दिया, तभी परिवार वालों को आपने ठोकर मार दी। कोई सखी गाय धोती, कोई बच्चे को दूध पिलाती, कोई पति को नवराती। रास के अंदर आता ना कि ब्रिज रास से छोड़ के हम कैसे योग माया तक पहुंचे। तो ये है मन जो आज हमें ब्रह्मवाणी नहीं सुनने देता। जो सुंदर सा धाम धनी से मेर चाहता है, राजी कहते पूरी मेर में देखे किसके लिए आया हूं, सारी मेर उनके लिए आया हूं। बात बड़ी है मेर की, मेर होए ना बिना अंकुर, अंकुर सोई अग्निस्मर माई बसत जलालू। जो परम धाम की मेरी अंगनाएं हैं, जिनके असली तन मेरे चरणों में बैठे हैं, मैं उनके ऊपर मेर नहीं करूंगा, क्या जीवों के ऊपर मेर करूंगा। मेर सोई हक निस्बर माहे बसत तजल्ला नूर। जो असली तन मूल मिलावे में मेरे चरणों में, मैं सारी मेर उन्हीं के लिए लेकर के आया हूं। और उपाय या को कोई नहीं, जिन देवे आप बड़ाई। बड़ाई अहंकार मैं बना घमंड को अगर खत्म करना है तो मन को लगाम देनी पड़ेगी। जिसने समर्पण कर लिया और चंचल मन को ठहरा लिया, वो धाम धनी के एकदम नजदीक है और वो धाम धनी के अंगे संगे है। अब जरा सब मिलके इसको वाणी गायन करो, सुनो रे सत के बंजारो।
यहाँ पर जैसे किरंदन ये उतरा और चिंतामणि जी ने आकर के इसको सुना, तो सुंदर साथ जी सबके बीच में चिंतामणि जी खड़े हो गए। उनके 1000 शिष्य बैठे हैं बीच में, और जितने सुंदर सा ठट्ठे के, और पूरा ठट्ठा नगर चर्चा सुनने के लिए आया हुआ है, सारे जने बैठे हैं। सबके बीच में चिंतामणि जी खड़े हो गए। कहने लगे, मैंने कल जाकर के श्री जी साहब को कहा था मेरे शिष्यों के बीच में शर्म रख लेना। ए मेरे शिष्यों, मैं आज तुम्हें कह रहा हूं, मैं बिल्कुल खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मत कहना बताया नहीं है। मैं आज इनसे तारतम लेने जा रहा हूं। और हे प्राणनाथ जी, हे श्री जी साहब, मैं आपके ज्ञान के लाठी से अपने काले कुत्ते को मारना चाहता हूं। काला कुत्ता कौन? अहंकार, घमंड, अभिमान, जो मैं आज तक गादीपति बना हुआ था, उसको मैं आज छोड़ता हूं और मेरा आप नाम भी बदल दो। मेरे को इस नाम से घृणा हो गई है कि जहां बैठकर मैंने झूठे को खेल जुटाई, इस झूठे ब्रह्मांड में इस झूठे की गति को लेकर मैं बैठ गया था, तो श्री जी साहब ने उनका नाम आज से क्या रख दिया? श्यामल दास। और उसके बाद का मेरे को ऐसी सेवा दो, छोटी से छोटी जो सेवा वो देना, मैं वो करना चाहता हूँ। तो उनको चिट्ठी पत्री बिहारी जी को भेजने का काम आगे आएगा। प्रसन्न श्यामल दास चिट्ठी पत्री लेकर के गए। वो कहते हैं, मैं बस छोटे से छोटा काम करूंगा, जूतों की सेवा दे दो, चिट्ठी पत्री की सेवा दे दो, मेरा ये नाम बदल दो। तो वहां उनका नाम भी श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहब ने उनका नाम श्यामल दास रखा है। तब श्री जी ने सराया, शाबाश चिंतामण। श्री जी ने कहा, यही पहचान है, ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है, इसके अलावा कोई भी अपने अहंकार में अपने को खत्म कर सकता नहीं है। कहा श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। तारतम देने लगे, ऐसे नहीं देते श्री जी साहब। कहते हैं, भाई देखो, जितने भाई बैठे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि भी जिसको भी ये तारतम लेना है, तारतम इस अज्ञानता से हटकर ज्ञान में जाना, और यहाँ बैठे चितवन करनी पड़ेगी, पाठ करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। अगर जो करे उसको 4 चीजों का परहेज करना पड़ेगा। और सुंदर सा से भी प्रार्थना, जो इन चीजों का सेवन करता हो, मरने तक भी वो कोशिश कर ले, उसका चितवन कभी भी परम धाम तक लग नहीं सकता। वो 4 चीजों का परहेज, तेरा ध्यान देकर सुन लो। एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम है शराब, एक मांस, मीट, अंडा, और दूसरा शराब, तीसरा औरत प्राणी तजे, सो पावे हयाती आब, तीसरा अपनी पत्नी के अलावा किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं रखना। इसका एग्जाम्पल आप रामायण में के अंदर देख सकते हैं। जब राम भगवान ने बाली को तीर मारा, उसने कहा भगवान के लिए तो सारे प्यारे होने चाहिए, सुग्रीव प्यारा क्यों हो गया और बाली प्यारा क्यों, बैरी क्यों हो गया? परमात्मा के लिए सब इंसान, चाहे वो बुरा है अच्छा है, बराबर होना चाहिए। तो राम भगवान ने क्या कहा? जो पराई स्त्री को अपनी रखेल बना के रखता है, तेरे लिए ये भी सजा कम है। ग्रंथ कहते हैं, जो आपसे छोटे हैं, चाहे भाई है चाहे बहन है, किसी को भी अपनी पत्नी के अलावा बुरी नजर से नहीं देखना। जो आपसे छोटा है वो आपके बच्चों बराबर है, जो बराबर के हैं वो बहन भाई है, और जो तुम्हारे से बड़े हैं वो तुम्हारे लिए माँ बाप के समान है। इतना ऊंचा गान ये किसके लिए आया है? श्री रामायण किसके लिए आई है? हमारे लिए। आप लोग चुप भाई, या पुराण एक आगत दो परवान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के बोले श्री प्राणनाथ। जितने भी ग्रंथ आए हैं, जा कारण माया रची, शास्त्र भी था कारण। जिस माया किसके लिए बनी है? ब्रह्म सृष्टि के लिए बनी है। और शास्त्र किसके लिए बने? जा कारण चौपैया वाणी की, जा कारण माया रची, शास्त्र भी था कारण। और शास्त्र जावे सदगुरु सोई, और सदगुरु की पहचान ये शास्त्रों द्वारा तुम्हें प्राणनाथ जी एक एक गवाही देके करा रहे हैं। चोरी झूठ बोलना इनका छोड़ाया उदक, चोरी और झूठ बोलना भी उतना गुनाह है जितना शराब पीना है। अब हमें
दिया गया। इस समय में चर्चा बड़ी जो होवे तीत, अब बड़ी जोरों शोरों से यहाँ चर्चा होती है। छत्रा एक पोकरना अब श्री राज की सेवा में। अब सेठ लक्ष्मण दास थे, अरबपति सेठ हैं, और उन्हीं का भी नाम, उन्होंने कहा मेरा नाम बदल दो, तो श्री प्राणनाथ जी श्री साहेब जी ने उनको क्या नाम दे दिया? लालदास, जिनके द्वारा ये बीतक हर मंदिर में होती है। जैसे विद्या विनंद एक हुए हैं श्री प्राणनाथ जी पांचों शक्तियां इंद्रावती जी के अंदर, उसी तरह से बीतक के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद किसको मिला है? लालदास जी को। महामती का किताब अपना नाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने मैं तय नहीं करी, उन्होंने अपने अंदर घमंड नहीं लिया, तो अपना नाम लालदास जी को दे दिया। लक्ष्मण दास हटा के लालदास जी जिसकी आप बीतक सुन रहे हैं, उसका प्रसंग चलना शुरू हो रहा है कि भी लालदास जी की जागरी सेठ लक्ष्मण दास है, अरबपति सेठ है, 99 जहाज पनडुब्बियों वाले उनके चलते हैं, और कितने दुकानें कितने गोदाम हैं, लेकिन है पंडित विद्वान श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। उनके पास जिंदादास नौकर है और एक चतुरा प्रकरणा है जो उनके पास नौकर है। चतुरा प्रकरणा रोज श्री जी के पास आकर के अखंड ब्रिज रास की चर्चा सुनता है, और जाकर के सेठ लक्ष्मण दास जी को कहने लगा, आप कहते हो भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य मिला सखी भाव है भजिए बरता, और श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद 4थे अध्याय में इनका नाश हो जाएगा। तो अखंड कहां पर है रास? वो ये मंत्र हमारा कहां जाएगा? वैदे का चंबा हो वहीं चर्चा सुनते कान। जब सेठ लक्ष्मण दास जी ने चर्चा सुनी तो हैरान हो गए। कहा उनकी सोबत लाल सो नित्याने बखार में हो। अब रोज छत्र करना आते थे। अब वो कहने लगे भाई तू बता ये ज्ञान लाया कहां से है? कहने लगे ऐसे ऐसे यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहेब आए हुए हैं, और वो पूरी ब्रिज रास की अखंड लीलाओं का वर्णन करते हैं। कहते मेरे को भी ले चल। तो कहने लगे मैं उनसे पूछे बिना आपको नहीं ले जा सकता। तो गए, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे सेठ लक्ष्मण दास हैं, उनसे छोटे सेठ 8-10 और बैठे थे। काऊ काऊ ने मना करी। बीतक साहब में आता है काऊ काऊ ने मना, बहुतों ने मना की, बहुत अहंकारी है, बहुत घमंडी है, उसको पैसे का घमंड है, पूरे ठट्ठे नगर को जो है सेठ है वो इतना पैसा उसके पास है। श्री जी साहब ने कहा हम उससे कौन सा पैसा लेने जा रहे हैं, अगर उसकी इच्छा है तो सबके लिए दरबार खुला है, प्राणनाथ जी के लिए छोटा है बड़ा है सब एक बराबर है, चारों वर्णों में हमारी ब्रह्म सृष्टि जो उतरी हुई है, तो इसलिए आप लेकर के आओ। तो सेठ लक्ष्मण दास जी उनके चरणों में आते हैं। मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम में, मैं उनसे पूछे बिना आपको नहीं ले जा सकता हूँ। छत्रे अर्ज करी लालचा करे दीदार। इस तरह से लालदास जी अर्ज करें, क्योंकि लालदास तो बाद में नाम लिखा है, लेकिन बीतक साहब ने जैसे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अब जन्म भी होगा तो जन्म के टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी था, लेकिन लिखा अब अगर आज जन्म बनाएंगे क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर का जन्म। उसी तरह से लालदास जी की बीतक हो गई, तो लालदास जी के लिए कहा जा रहा है लक्ष्मण उनका नाम है तालब धनी निर्धार। नाम है लक्ष्मण दास है। हुक्म हुआ श्री राज का उनको बुलाओ सिताब, उनको जल्दी से बुला के ले आओ। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। सुख क्या हुआ? अरे आस भाई है, इसी के द्वारा आगे काम होना है। भाई चर्चा सब ब्रज की देखी सुनी सब कान। अब ब्रिज रास की चर्चा हुई, 3 दिन लगातार जाते रहे। अब चर्चा सुन के आए तो उथल पुथल दिल में हो गई, क्योंकि जब चर्चा ये सुन लेते ना तो रात को नींद नहीं आती। अब लालदास जी का वही हाल हो गया, इतनी गहरी चर्चा कभी सुनी नहीं, और विद्वान बने हुए अखंड चर्चा सुन के चैन का पड़े। अब अपने बाग में टहलने लगे। इतनी देर में जिंदादास माली आ गया। वो कहने लगा मैं एक फूल का गुलदस्ता दिया, कहता आप बड़े 3 दिन से बड़े सोच विचार में पड़े हुए हो, आप जिनके दर्शन करने जाते हो उनको पहचानते हो वो कौन है? और कहने लगे मेरे से तो मेरे नौकर अच्छे चतुर को करना है, उसने पहले मेरे को बताया, और ये माली मेरे से बढ़ गया। कहने लगा भी अभी जा रहा हूँ 3 दिन में धीरे धीरे पहचान हो रही है। कहता अगर कहो तो मैं पहचान करा दूं। कहने लगा अच्छा तुम करा दे। अब सुंदर साथ जी मार्कंड का दृष्टांत आता है, ध्यान से समझ लीजिए। हमारी वाणी में प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर प्रकरण
9, नोट कर लीजिए कापी में, जिसके दिल में संशय हो। प्रकरण 9 चौपाई नंबर 13। मार्कंड को माया दिखाई नारायण ने 7 कल्पांत 86 युग तक। अब वो तो धोबन बना और उसके बाद शरीर छूट गया। 5 उसके, हमारे सतगुरु महाराज बताते थे, 5 उसके बच्चे हुए। और यहाँ लिखा हुआ वाणी के अंदर 7 कल्पांत 86 युग तक माया दिखाई। तो ये 2 तरह की लीला है, उसको ध्यान से समझिए। अब जो वाणी में और जो आप हिंदू धर्म के अंदर भी जाएंगे, किसी भी वेद शास्त्र में पढ़ेंगे, तो आपको यही हर एक जगह पढ़ने को मिलेगा कि 7 कल्पांत 86 युग तक मार्कंड ने इस माया को देखा। ये कुरुक्षेत्र के पास मार्कंड का ताल है, वहां पर मार्कंड ने बैठकर तपस्या करी थी। अब मार्कंड ने जब तपस्या करी तो नारद, विष्णु भगवान ने कहा नारद को, जाके हमारे भगत को उसकी तपस्या पूरी होगी। नारद जी आए, कहने लगे भाई तुम्हारी तपस्या पूरी होगी, क्या मांगोगे भगवान से? कहने लगा मांगूंगा अपने चरणों में जगह दो। कहते नहीं, एक ही वरदान में 2 चीजें मांगना। कहना चरणों में भी रखो और माया भी दिखाओ। कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने माया देखी भी नहीं है, बहुत अच्छी है। तो फिर नारद जी ने भी कहा एक बार देखनी चाहिए। अब वो चले गए, विष्णु भगवान आ गए। उन्होंने कहा कि बोलो बेटा क्या चाहिए? कहते हैं जी पहले मेरे को पूजन करने दो, फिर मैं मांगूंगा। कहते जितनी देर पूजन करेगा तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बोल क्या चाहता है? कि माया भी देखनी है और जो है चरणों में भी रखो। कहते हैं कि ये माया मत दे। कहते नहीं, थोड़ी झलक दिखा दो, ज्यादा मत दिखाओ, एक झलक दिखा दो। अच्छा भाई, अब वो जैसे चंदन घिसने लगे, वहीं उन्होंने क्या देखा कि एकदम समुद्र में तूफान आ गया और बट के पत्ता, एक पत्र के ऊपर अंगुष्ठ समान बाल मुकुंद जी अपना अंगूठा चूस रहे हैं और ये सूक्ष्म रूप से उनके अंदर चले गए और अंदर जाकर के 7 कल्पांत 86 युग वहीं बीत गए। अंदर ही उन्होंने एक सांस अंदर खींची और उसी के अंदर कितना समय बीत गया? 7 कल्पांत 86 युग। ये श्रीमद् भागवत और दूसरे ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं और हमारी वाणी भी इसकी गवाह है। मार्कंड ने 7 कल्पांत 86 युग तक माया देखी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 चौपाई नंबर 13 पढ़ लेना। अब जब दूसरा सांस छोड़ा तो मार्कंड जी बाहर आ गए और वहां पर मार्कंड ताल पे क्या समय है? वही घड़ी वही पल। हम परम धाम से आ गए, परम धाम में क्या समय है? वही घड़ी वही पल। और यहाँ हम समझ रहे हैं राज जी महाराज ने कितने संकट दिखा दिए और वहां वही घड़ी वही पल। ये किसके लिए गवाहियां? हमें समझ आए कि हम परम धाम के रहने वाले हैं। अब वहीं पर ही उन्होंने फिर क्या देखा जो आगे संतों ने वर्णन किया, उसको सुन लो कि यहाँ पर जैसे समुद्र में गोते खाते खाते उसने मार्कंड ने क्या देखा? मैं एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया और आगे एक धोबी कपड़े धो रहा है और धोबी को कहा मेरे को कपड़े दे दे, तो उसने स्त्रियों वाले कपड़े दे दिए। बाहर आ गए, उसने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना मैं पहुंचा देता हूँ। वो अब क्या बताए? उसको पता ही नहीं है कि मैं मार्कंड हूँ। आज हमारी चितवन क्यों नहीं लगती, हमारा ध्यान धनी में क्यों नहीं लगता? हम कोमा में चले गए सारे के सारे। कहां चले गए? कोमा में। क्योंकि कोमा में आदमी हो तो उसको कोई होश नहीं। उसी तरह से इतनी चर्चा वाणी सुन रहे हैं, अभी कोमा की पोजीशन ठीक नहीं हो रही है। और ये कब ठीक होगी? जब चित्त मन में हमें धाम धनी का अनुभव होगा और वो हम करते नहीं, वो हमें करनी पड़ेगी। बिना इसके किए आप अपने असली तन को नहीं देख सकते सुंदर सा, तब तक कोमा में पड़े हो। और कोमा में पूरी जिंदगी भी मरीज पड़े रहते हैं, कहीं क्या शेर भर, कहीं हाथ देना नहीं पूरी, पूरी उम्र बीत जाएगी। परम धाम हो गया तू नहीं, सूद ही नहीं खाता। राजी कहिए मैंने तो तुम्हें जबराइल असराफिल भी दिया था, अजाजिल अबलीस भी दे दिया था, तुम अजाजिल अबलीस के पीछे पड़े गए, सुबह 4 बजे उठ के चितवन ही नहीं करते थे, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सारे तरीके इस कुलचम वाणी में रख दिए थे, तुमने क्यों नहीं मंथन किया, क्यों नहीं चितवन किया, क्यों नहीं वाणी पढ़ी? तो ये तुम्हारा कसूर है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इसलिए इसकी चौपाई के हक के आप सांस छोड़े को सब विद कई सुभान आगू ही से हो चले, जो कछु होना नहीं था,
जो कछु मरने तक हमारे साथ घटेगा, एक एक शब्द वाणी के अंदर आपको मिलेगा। अब धोबी ने कहा भाई तू मेरे साथ शादी कर लेगा, तेरे को पता ही नहीं है, तेरे होश मुंह में, तो बेटी ने भूल गई है तो, और भूले हुए को उसकी पिछली बातें याद करानी पड़े। हम पिक्चर में देखते हैं ना, तो अगर कोई भूल गया, यादाश्त चली गई है, तो उसको लेके जाएंगे जहां जहां उसने अपने प्रेमी के साथ गाने गाए थे, वही गाने उसके सामने बोले जाएंगे, और इसी तरह से पुरानी बातें उसको याद कराई जाएंगी ताकि वो अपनी यादाश्त में वापस लौट आए। और हमें यादाश्त भी लौटेगी अगर हम लगातार धामधनी के चरणों में पड़े रहेंगे, अपने असलीपन को भी देख लेंगे, श्यामा जी का भी अनुभव हो जाएगा। अब जब वो शादी हो गई, 1-2 साल तो आई लव यू चलता रहा, शुरू से चलता है। अब साल बाद एक बच्चा हो गया, अब एक बच्चे को धोबन क्या समझे, पीछे डाले, धोबी को कपड़े देने भी जा रही है, घर में खाना भी बना रही है, प्रेस भी कर रही है, और ग्राहकों के साथ भी हंस के बात कर रही है। दूसरे साल दूसरा बच्चा, अब 2 बच्चे हो गए तो थोड़ी सी मुश्किल होने लगी, हल्की सी वो आई लव यू भूल गए, डांट डपट शुरू हो गई दूसरे बच्चे होने के बाद। अब तीसरा बच्चा हो गया तीसरे साल, तो अब तो नौबत आ गई। अब वो कभी कभी थप्पड़ भी मारने लगा कि भाई अगर तू इतना काम घर का नहीं करेगी, कपड़े मेरे को टाइम पे नहीं देगी, तो मैं कैसे डाकू को निपटाऊंगा। करते कराते लड़ाई झगड़े में चौथे साल चौथा बच्चा हो गया। अब तो रोजाना पिटाई वो खाए, तब धोबी रोज पिटाई करके जाता है। इतना दुखी हो गई कि ऐसी नरक भरी जिंदगी से तो मर जाओ अच्छा। कर कराते 5वें साल 5वां बच्चा। अब तो इतना झगड़ा बढ़ गया क्योंकि पैसा आ नहीं रहा, वो टाइम देती नहीं, कपड़े धो के कहाँ जाए। 5 बच्चे, एक को उल्टी आ रही है, एक को बुखार हो रहा है, एक को टाइफाइड, एक को पोटी आ रही है, किसी को जुकाम हो रहा है। अब खाना भी नहीं बन पाता घर में। अब जब धोबी उस दिन तो उसने इतनी हद कर दी, सारे शरीर पे नील डाल दी। अब पिटाई किसकी, औरत की हो रही है, मार्केट की हो रही है। आज पिटाई तुम्हारी हो रही है, परम धाम के तनों की हो रही है। साफ साफ समझते जाओ ना, पता लग जाएगा किसकी पिटाई हो रही। दुख कौन देख रहे हैं? घर में लड़ाई झगड़े तुम कर रहे हो, बच्चों के आज मरने जन्मने और सारे संकट देख रहे, परम धाम के तन भुगत रहे, उनके साथ हो रही है, इन तनों के साथ हो रही है। वो जो उसकी पिटाई हुई सारे शरीरों में दाग डाल दिए, मार मार के उसने। धोबन के या मारकंड के? धोबन के। अब वो जब इतनी पिटाई हो गई तो कहती आज मैंने जीना नहीं, मर जाना, इस धोबी के साथ कुछ भी नहीं रह सकती। इतना मेरे को गलत आदमी मिल गया, पता नहीं अशुभ घड़ी थी जब इसके साथ मैंने शादी की। अब वो जैसे बाहर गया, इसने चकीर के ऊपर रस्सा बिठाया, आज फांसी लगनी है। अब मारकंड काल में विष्णु भगवान बोले ये तो बहुत गड़बड़, मेरा भगत फांसी कैसे लगा सकता है। तो फौरन एक साधु का वेश बना, दरवाजा खटखटाया, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अब वो घबरा गई है, तो लगता है कि कहीं धोबी ना आ गया, वो तो गलत बढ़ देगा आते। फटाफट रस्सी उसी एक तरफ नीचे चारपाई के करी, दरवाजा खोला, देखा जवान लड़का, दाढ़ी बूढ़ी बड़ी हुई, मारकंड की कथा सुनाते हैं। साथ वो छैने खड़गा रहे, और क्या यहाँ से मेरे को मारकंड की कथा नहीं सुननी, मैंने 5 बार मारकंड देखा। इधर देख, किसकी कथा सुनेगा बोल, किसकी 5 में से किसकी सुननी है, और तू अपने मारकंड को रो रहा है। ये 5 बार पढ़े। अब वो कहते मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। अब वो बैठ गई, कहती है तू बोलता रहे, मैंने कानों में अपने रूह डाल दी, मेरे को सुनाई नहीं देगा, जो मर्जी कर। अब वो तो बोलता जा रहे। एक मारकंड ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने भगवान से मांगा कि मेरे को जो है माया भी दिखाओ और जो है अपने चरणों में भी रखो। तो अब वो मारकंड जो है स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, आगे उसको धोबी मिल गया। अब जब थोड़ी सी लंबी है तो कुछ गड़बड़ लग रही है कहानी में, क्योंकि वो याददाश्त लौटने लगी। इसी तरह से हमारी याददाश्त भी लौटेगी सुंदर साथी, जब चितवन करोगे तब तक सुनते तो रहोगे, लेकिन जब तक वो सामने चीज नहीं आएगी ना, तो पूरा समर्पण भावना भी नहीं आएगी हमारे अंदर। तब तक नहीं आ सकती पूरी समर्पण भावना जब तक हम असली तन को नहीं देखेंगे। अब जब उसने सुनाया कि उस
धोबन के रोज पिटाई करती है, शरीर के ऊपर निशान और ऐसे ऐसे 5 बच्चे हो गए। धोबन उसी समय सदगुरु अपने ऋषि महात्मा के चरणों में गिर गई, कहने लगी बस है प्रभु मुझे और माया नहीं देखने। और आंख खुली तो कहां थे मार्कंड जी, वही घड़ी वही पल, और अभी आधा भी चक्कर नहीं घूमा और इतनी देर में ये माया देख ली। और परम धाम में सोई घड़ी सोई पल, और धाम घड़ी का श्रृंगार वही है। हमारे गले में 5 हार हैं, हीरा माणिक मोती और कंचन के, और 5वां कंठ सरी का, वही 5 हार हैं। उनका श्रृंगार करके धामधनी के पास जाओ ना चितवन में, तब रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हक बातें सुने, ये पटरश के को परम धाम के दर्शन हो जाएंगे अगर हम इस वाणी को समझेंगे। इस तरह से जिंदा दास ने उनकी पहचान करवाई। तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्टि एकांत, और अंदर की नजर खुल गई। किसकी? लालदास जी की, सेठ लक्ष्मण दास जी की अंदर की नजर खुल गई। और अंत में जब ये पन्ना जी पहुंचते हैं ना, खूब रोते हैं, कहते मैं अपनी इसको हाल सुनाऊं, क्योंकि यहाँ सेठ बने, अरबपति सेठ है। आप सुनना भी तक में एक बार भी श्री जी साहब को अपने घर ले जाकर भोजन नहीं करा। हर एक की कहानी अलग अलग मिलेगी आपको पढ़ने को परम धाम की यात्रा में। और पैसे का क्या हाल हो गया? तभी कहा तन मन धन पवित्र करो, तन को सेवा करके, मन को धामधनी के चरणों में लगा के, और अपने धन का हिस्सा थोड़ा से सेवा में सुंदर साथ पे खर्च करोगे, कभी बीमारियां, मुसीबतें, संकट सब टल जाएंगे। इन वाणी की बरकतें बहुत दफे सभी बनाएं। इसलिए तन मन धन को पवित्र करो। वाणी वेद शास्त्र सब कुछ हमें समझा रहे हैं, अगर हम ही ना समझे तो दोष किसका है? लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बोध, लौकिक दृष्टि उतर गई और जागृत बोध अंदर आ गई। और चिंता मन के संग आया केतक के साथ, और उनके साथ चिंता बनी, श्यामा दास जी के साथ बहुत सुंदर साथ की और जागनी हो गई। तामई मान दाखिल वे भये, जाके धनिए पकड़े हाथ। अब आकर के सब उनको ताकत मिल गया और लगातार सत्संग चल रहा है। मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन, 10 मास तक यहाँ रहे और लगातार यहाँ सुंदर सा सेवा करने के ना 10 महीने किसी को रखना अपने घर में आसान है। 34 साल गांधी भाई ने रखा, 2 साल जयराम भाई कलसारे ने रखा, और 10 महीने यहाँ ठट्टे नगर में एक के घर ही बैठे हुए हैं और वो दिन रात सेवा कर रहा है। तो ये दिल में सेवा भाव तब आती है जब चित्तवन लगती है, असली स्वरूप को हम देख लेते हैं, राजश्यामा जी से बातें होती हैं और हम इशारे धाम धनी के समझते हैं और धाम धनी हमारे इशारे समझते हैं, तब आत्म बल पकड़ती है। ये ब्रह्म ज्ञान है सुंदर साहब जी। दुनिया के राम कृष्ण की कहानियां नहीं है, ये हमारी बीती हुई बातें, हमारे घर की बातें हैं। श्री महामती कहे साथ जी ए ठट्ठे की बीतक, ये सुंदर साथ जी हर जगह साथ जी मिलेगा, कहीं चेला नहीं, हमारा कहीं दास भक्ति नहीं है। 9 तरह की भक्ति दुनिया वाले करते हैं। जो सुंदर सा आज भी अगर वो दास भक्ति करते हैं तो उसको छोड़ दो। गीता भी कह रही है अगर जीव को मुक्ति चाहिए, भक्त्या अनन्या, अनन्या प्रेम रचना भक्ति, अंगना भाव से हमें उनका ध्यान करना है। अब कहाँ मस्कत की जो आज्ञा है हक, अब आगे जो मस्कत की है, अब जहाज ठीक हो गया क्योंकि वहाँ मौसम के अनुसार अवासी जाना है मस्कत बंदरगाह, वहां पर सुंदर सा तेज कुमारी जी वहां पर कह रहे हैं। तो अब ये सारा प्रसंग सुंदर साहब जी कल चलेगा मस्कत बंदरगाह और अवासी बंदरगाह। भैरव सेठ ध्यान से सुनिए, अरबोपति सेठ है, अंडा मीट सिगरेट शराब और घर में वेश्या के नाच में चलता है। ध्यान से ये सारा कल प्रसंग आएगा और परम धाम की यात्रा में ये भी सुन लो और गारंटी लेके उसकी आत्म को जगाते ये सब छोड़ दे। महीने के अंदर तीसरे दिन
वो अपने परातों को देख लेता है। तो ये सारा कल प्रसंग समझने वाला है। मस्कत बंदरगाह और अवासी बंदरगाह की चर्चा सुंदर साची कल होगी। अब समय पूरा हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गए, सब मिलके चौपाई कराएंगे। जो आज्ञा है